नमस्कार। निवेश गुरु हिंदी के एनालिसिस के आधार पर आज हम समझते हैं कि गोल्ड मार्केट में इतनी हलचल क्यों मची हुई है। ऐसा लग रहा है मानो सोना एक नई उड़ान भरने को तैयार है। तो चलिए देखते हैं कि इसके पीछे की असली कहानी क्या है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, मार्केट की हालिया चाल को देखकर ना हर किसी का ध्यान वापस सोने पर आ गया है। तो क्या हम एक और रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखने वाले हैं? और ये सवाल उन सभी के लिए बहुत अहम है जो सोने में इन्वेस्ट करते हैं या फिर करने की सोच रहे हैं। अच्छा, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम अभी खड़े कहाँ हैं। मतलब आज सोने की कीमतें आखिर चल क्या रही हैं। चलिए सबसे पहले इन नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, कीमतें इस समय काफी मजबूत दिख रही हैं। इंटरनेशनल मार्केट में सोना करीब करीब $2100 प्रति आउंस पर ट्रेड कर रहा है। और अगर हम अपने भारतीय बाजार यानी MCX की बात करें तो यहाँ कीमत 63,000 से 64,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच बनी हुई है। तो ये आंकड़े साफ दिखा रहे हैं कि बाजार में एक मजबूत ट्रेंड बना हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि सोने की कीमतों में ये तेजी आखिर आ क्यों रही है। निवेश गुरु हिंदी के एनालिसिस के हिसाब से इसके पीछे 3 बड़े कारण काम कर रहे हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो वो 3 वजहें हैं। पहला, दुनिया भर में जो टेंशन बढ़ रही है। दूसरा, डॉलर इंडेक्स का ऊपर नीचे होना। और तीसरा, इंटरेस्ट रेट्स को लेकर मार्केट की जो उम्मीदें हैं। ये तीनों फैक्टर्स मिलकर ही सोने के लिए एक मजबूत माहौल बना रहे हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल टेंशन। देखिए, जब भी दुनिया में कहीं भी माहौल थोड़ा गड़बड़ाता है ना, तो इन्वेस्टर्स एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढते हैं। और सोना वो हमेशा से ही एक सेफ हेवन रहा है। यही वजह है कि ऐसे माहौल में लोग शेयर बाजार जैसे रिस्की ऑप्शंस से पैसा निकालकर सोने में लगाना पसंद करते हैं। अब आते हैं दूसरे कारण पर जो डॉलर इंडेक्स से जुड़ा है। यहाँ ना एक सीधा सा हिसाब काम करता है। जब डॉलर कमजोर होता है तो सोना मजबूत होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोने की ट्रेडिंग डॉलर में होती है। तो जैसे ही डॉलर कमजोर होता है, दूसरी करेंसी रखने वालों के लिए सोना खरीदना सस्ता हो जाता है और बस इसकी डिमांड बढ़ जाती है। और तीसरा कारण है ब्याज दरों को लेकर बना कंफ्यूजन, खासकर अमेरिका में। जब मार्केट में ये क्लियर नहीं होता कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे या घटेंगे, तो सोने जैसे एसेट्स ज्यादा आकर्षक लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि सोने पर तो कोई ब्याज मिलता नहीं। तो जब दूसरी जगहों पर भी ब्याज दरें कम होने की उम्मीद हो, तो फिर सोना एक बेहतर ऑप्शन लगने लगता है। अच्छा, इन सभी वजहों को समझने के बाद मन में अगला सवाल यही आता है कि भाई आगे क्या होगा। एक्सपर्ट्स का क्या मानना है और सोने की चाल आने वाले समय में कैसी रह सकती है। तो देखिए, यहाँ से 2 रास्ते दिखते हैं। अगर सोना 64,000 रुपए के मजबूत लेवल पर टिका रहता है तो अगला टारगेट 66,000 से 68,000 रुपए तक का हो सकता है। वहीं अगर मार्केट में कोई गिरावट आती है तो 62,000 रुपए का लेवल एक बहुत बड़ा सपोर्ट माना जा रहा है। मतलब वहां से बाजार को सहारा मिल सकता है। तो निवेशकों को इन दोनों लेवल्स पर खास ध्यान देना होगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? मतलब इन्वेस्टर्स को क्या खास बातें ध्यान में रखनी चाहिए? चलिए कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देते हैं जो सीधे हमें इस एनालिसिस से मिलती हैं। सबसे पहली और ज़रूरी बात, सोने में निवेश को हमेशा एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तौर पर देखना चाहिए, ना कि रोज़-रोज़ के उतार चढ़ावों में फ़ायदा कमाने का जरिया। दूसरी बात ये कि कोई भी कदम उठाने से पहले मार्केट को समझना और उस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप समझकर पैसा लगाते हैं तभी बात बनती है। और आखिर में निवेश गुरु हिंदी, जिनके विश्लेषण पर ये सारी जानकारी आधारित है, वो एक बहुत ज़रूरी बात कहते हैं कि सही जानकारी ही बेहतर निवेश की नींव है। वो कहते हैं, यहाँ हम बताते हैं निवेश की सही रणनीति। आज के इस विश्लेषण में इतना ही।